नमस्कार, मेरी मौजूदगी है यूपी के संत कबीरनगर जिले के बेलहर कला थाना अंतर्गत नगर पंचायत बेलहर कला के वार्ड नंबर 7 में। आज यहाँ पे एक ऐसा मामला सामने आया है जिसको सुन के आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि एक भाई ने एक भाई के हक पर ऐसा प्रहार किया है जो आपके दिल को छू जाएगी। कहावत है कि भाई जैसा हितैषी और भाई जैसा दुश्मन दुनिया कहीं कभी देखी नहीं है। ऐसा ही मामला नगर पंचायत बेलहर कला के वार्ड नंबर 7 में देखने को मिला है। पूरा मामला क्या है हम इन्हीं से जानते हैं कि इनके साथ ऐसी क्या घटना हुई है। भैया, क्या मामला आपका है? हमारे साथ ऐसा मामला है, हमारे जो है 3 भाई हैं। हमें 3 भाई हैं तो हमारे पिताजी ने 2 शादी करी। पहले पहले औरत की घरवाली मैं हूँ, वो लड़का मैं हूँ। उसके बाद मेरी माँ शांत हो गई। उसके बाद उन्होंने दूसरी शादी करी तो उसके जो है शुरू से 2 बच्चे हैं, गुलाम अली, शाहिद अली। मौलाना शाहिद रजा है और गुलाम अली है। फिर उन्होंने हमारी जो है जितनी प्रॉपर्टी है पूरा उनके नाम पे वसीयत करवा ली, बच्चों के नाम पे, उनके बच्चों के नाम पे। आपके दोनों भाइयों ने? हाँ, हमारे दोनों भाइयों ने, उनके बच्चों के नाम पे। जब तक मेरी माँ थी जब तक कोई दिक्कत नहीं था। माँ को मरने के 2-4 महीने के बाद ही उसके बाद जो पता नहीं क्या करा, कैसे करा, क्या नहीं करा, उसके बाद पूरे प्रॉपर्टी उन्होंने घर बार सब कुछ उन्होंने बच्चों के नाम पे वसीयत करवा लिया। आपके पिताजी से? हाँ, हमारे पिताजी जो 12वीं तक पढ़े लिखे थे। अंगूठा टेक नहीं, 12वीं तक पढ़े लिखे थे। वसीयत पे कहीं भी उनका जो है दस्तखत नहीं है। अंगूठा लगा हुआ है? अंगूठा शब्द लगा हुआ है। ये बताइए, आप कह रहे हैं आपके पिताजी 12वीं तक पढ़े थे, कहाँ पढ़े थे, कौन से स्कूल? यहाँ बलुआ पढ़े थे, जो इंटर कॉलेज है। हाँ, इंटर कॉलेज। आपके पिताजी 12वीं तक पढ़े थे और आपके भाइयों ने जो दस्तावेज बनवाया फर्जी तरीके से, उसमें अंगूठा लगवाया? अंगूठा लगा हुआ है और सब जगह उन्होंने साइन करा हुआ। हम एक जगह खाता खुलाने भी गए तो वहाँ पे उन्होंने साइन करा है। कहीं भी जो है अंगूठा नहीं लगा, उनका सब जो साइन ही है। इन्होंने फर्जी तरीके से इन्होंने सब काम करवाया है। क्या लगता है जब आपके पिताजी का इंतकाल हुआ उस समय अंगूठा लगवाए क्या लोग? उस समय लगवाए इसलिए गए थे, बोले हम जा रहे हैं मेहतावर इलाज करवाने। उसके बाद इलाज करवाने जाने बजाय आधी 1 घंटे के अंदर 2 घंटे के अंदर वहाँ से फ़ोन आया मौलाना साहिद के पास कि इंतकाल हो गए। उसके बाद जो है मेरे ख्याल से जब गए थे वहाँ अंगूठा लगवाने ही गए थे। उसके बाद उधर से आए कि बोले इंतकाल हो गए। पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अच्छा, आपके दोनों भाई घर पे रहते थे और आप कहाँ रहते थे? मैं इंदौर रहता था। मतलब पूरे परिवार की जिम्मेदारी आपको थी? पूरा जिम्मेदारी, बहुत कर्जा था हमारे गाँव में, किसी से पूछ लीजिए इतना कर्जा था, कोई जवाब नहीं। लेकिन हमने जो है पूरा कर्जा हमने ही निपटाया। ये 2 लोग कहाँ थे? ये दोनों जो पहले छोटे थे पढ़ते थे, हाँ, मौलाना शाहिद रजा पढ़ते थे। उसके बाद हम अलग हो गए। मौलाना शाहिद रजा 2-3 चक्कर हो गए सऊदी जाते जाते, और एक जो है कलर का काम करता है, गुलाम अली। अच्छा, इन दोनों छोटे भाइयों को आपने ही पढ़ाया भी? हाँ, पढ़ाया लिखाया मैंने ही। पहले गांव में किसी से आप पूछ लो, हमें झूठ कोई बात नहीं बोलता हूँ। आपके पास कितनी पूरी जमीन टोटल कितनी है? कम से कम 8.5-9 बीघा है, बाग बगीचा लेके खेत बाड़ी। और सारी जमीनों को लोग सारी जमीन उन्होंने उनके नाम पे करवा लिया। जरा सा भी नहीं। अगर मेरा बाप से ऐसा होता भी तो ऐसा ये करता कि हाँ चलो ठीक है, इसको मकान तो दे दो कम से कम। हाँ, ये सब काम करा शाहिद रजा और शाहिद रजा घरवाली है, दोनों है। पूरा जाल जो है इन्होंने रचा है। आपके पिता के मरने के बाद लोग अंगूठा लगवाया? हाँ, उन्होंने उसके बाद अंगूठा लगवाया। आप पूरा जीवन परदेश कमाते रहे और आपके घर में ही आपके खिलाफ षड्यंत्र हो गया? हाँ हाँ, सब हो गया। क्या नाम है आपका? याद अली। देख रहे हैं हमारे साथ याद अली हैं। इनका कहना है कि इनके पिताजी 12वीं तक पढ़े थे उस जमाने में। उस जमाने में जो 12वीं तक पढ़ता था वो बहुत ही ब्रिलियंट माना जाता था, बहुत ही होशियार माना जाता था। इनके पिताजी की शादी हुई थी। इनकी जो पत्नी थी उन पहली पत्नी से ये पैदा हुए और इनकी एक बहन हुई। उसके बाद इनकी माताजी का इंतकाल हो गया। इनके पिता ने दूसरी शादी की, उससे 2 बच्चे पैदा हुए। वह छोटे छोटे बच्चे थे, तबे भाई साहब बड़े थे और पूरे परिवार की जो जिम्मेदारी थी इन्हीं कंधों पे थी। और यह परिवार की जिम्मेदारी को बखूबी समझा इन्होंने और बखूबी निभाया। छोटे छोटे भाइयों का पालन पोषण किया, इंदौर रह के कमा के खिलाया, उन बच्चों को पढ़ाया। माता पिता सबकी बहुत ही बखूबी से इन्होंने देखभाल किया। उसका खामियाजा नहीं मिला कि इनके जो 2 छोटे भाई थे इनके साथ गद्दारी किए। जो पूरी प्रॉपर्टी थी, जब इनके पिताजी का देहांत हुआ उस समय वो लोग, जैसा कि आरोप लगा रहे हैं, उस समय उन लोगों ने चालबाजी करके धोखे से उनके पिताजी का अंगूठा लगवाया, जबकि इनके पिताजी 12वीं तक पढ़े थे। चुपके से चालबाजी करके इनके भाइयों ने इनके पिताजी की जो जमीन थी अपने नाम करवा लिया। और ये भाई साहब जिंदगी भर कमाते कमाते
थक गए। आज यह खामियाजा मिला कि जो जिन भाइयों को पाल पोस के इन्होंने बड़ा किया, वह भाई अब इनको इस घर से भी निकालने की बात कर रहे हैं। आप सोचिए कि जमाना कहाँ जा रहा है। लोग कहते हैं कि सांप के बच्चे को पालिए लेकिन इंसान के बच्चे को नहीं। यह कहावत आज यूपी के संत कबीरनगर जिले के नगर पंचायत बिल्हरकला के वार्ड नंबर 7 में सच साबित होती दिख रही है। फिलहाल देश में न्यायपालिका है, आज भी इनको न्यायपालिका भरोसा है। ये बताइए, जब ये सब जो अभी कांड हुआ, जब आपको जानकारी हुई तो आप क्या की तब से? उसके बाद हम गए, उसके बाद इधर उधर दौड़ने लग गए, सबसे राय रास्ता वकील साहब से लेने लग गए कि कुछ चांस है कि नहीं है। कुछ बोले चांस है, कुछ बोले नहीं चांस है। कुछ लोग बोले लड़ोगे तो मिलेगा, अगर नहीं लड़ोगे बैठे रहोगे तो क्या मिलेगा। तो हमने हिम्मत करके जो है मुकदमा दायर कर दिया है। कहाँ कहाँ दायर किया? खलीलाबाद में करा है, मेहतावल में कायमी दाखिल करी है। तो क्या लगता है आपको मिल जाएगा जमीन? हाँ, वो बोल तो रहे हैं कि मिल जाएगा, और जो है न्यायालय है, जो न्यायालय करे वो ठीक है। न्यायपाल के भरोसा है? भरोसा है न्यायपाल के ऊपर। देख रहे हैं, आज भी इनको भी न्यायपालिका पे भरोसा है कि जिस तरह से इनके भाइयों ने इनके साथ 420 की है, गद्दारी की है, जो इनको मिलना चाहिए उन भाइयों को तो इनकी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने ही उनको पढ़ा लिखा के बड़ा किया, उनका पालन पोषण किया। उन भाइयों को इनका एहसान मानना चाहिए, इनका पूजा पाठ करना चाहिए। लेकिन वो भाई क्या किए, इन्हीं के पीठ में खंजर भोंक दिए, अर्थात इनकी जो पिता की जो जमीन थी वो सारी जमीन अपने नाम पे लिखवा ली। आप सभी जो हमारे दर्शक हैं, ऐसे कहीं और कोई घटना देखे हैं? आपके अगल बगल में ऐसे कोई और भाई हैं क्या? तो ऐसे भाइयों से सावधान रहें, क्योंकि मैं फिर कहूंगा कि भाई जैसा हितैषी और भाई जैसा दुश्मन समाज कहीं किसी को देखा नहीं है। इतना बड़ा धोखा आपके साथ हुआ है। उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है जो इस तरह के गलत काम करते हैं, इस तरह की जमीनी कब्जा करते हैं, किसी के हक पे डाका डालते हैं। योगी जी उसके घर पे बुलडोजर चलवाते हैं। हाँ, चलवाते हैं। सरकार से क्या मांग करेंगे आप? हम ये बोलेंगे योगी जी से अगर उनके कान तक आवाज पहुंच रही है तो इंसाफ करें, हमारे लिए कुछ ध्यान रखें। भरोसा है योगी जी पे? भरोसा है। ये सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि जो इनके साथ अन्याय अत्याचार हुआ है, जो इनके हक के साथ खिलवाड़ हुआ है, इनके भाइयों ने जो इनका हक मारा है, इनको यूपी के मुख्यमंत्री पे भरोसा है। और ये कह रहे हैं कि अगर हमारी इस आवाज को मुख्यमंत्री जी सुन रहे हो तो हमारे साथ न्याय करें। साथ ही साथ इनको न्यायपालिका भी भरोसा है कि जिस तरह से इनके भाइयों ने इनके हक पे डाका डाला है, इनको अपने जायदाद से बेदखल करने का इन लोगों ने प्रयास किया है। आप सभी का क्या प्रतिक्रिया इस वीडियो पे कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में फिर एक नई खबर के साथ, एक नई जगह से। तब तक के लिए जय हिंद।